नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस विद दिनेश चैनल में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक बेहद ही खास होने वाला है, स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट। अब यहाँ पर यह सुनने में तो टॉपिक बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन आप भरोसा नहीं करोगे। केवल इस बात को यदि आपने अपने दिल में उतार लिया और समझ लिया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आराम से बन जाओगे। इससे पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था, ट्रेडिंग में 4 तरह के दिन होते हैं। पहला बिग प्रॉफिट, दूसरा स्मॉल प्रॉफिट, तीसरा स्मॉल लॉस और चौथा बिग लॉस। तो हमको केवल बिग लॉस को होने से रोकना है और आप देखोगे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो। अब एक बात मैं आप सभी दोस्तों से पूछना चाहूंगा और इसको कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। जब भी दिन की शुरुआत होती है तो सबसे पहला ट्रेड जब आप प्लेस करते हो तो वहां पर प्रॉफिट होता है या लॉस। ज्यादातर ट्रेडर को प्रॉफिट होता है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग की वजह से वह उसे लॉस में तब्दील कर देते हैं। जब आप अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखोगे तो पाओगे कि लगातार अपने कई दिनों तक प्रॉफिट कमाया, लेकिन कोई एक दिन ऐसा आता है जहां पर आप अपने पूरे प्रॉफिट को गवा देते हो। ना केवल प्रॉफिट को गवाते हो जबकि लॉस में चले जाते हो। बस हमको इसी बिग लॉस को कंट्रोल करना है और आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। यदि आपने अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज नहीं किया है तो सबसे पहला कदम है कि आपको अभी अपने ब्रोकर स्टेटमेंट को खोलना है और लास्ट 1 साल के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को निकालना है और समझना है कि किस दिन में किस तरह का प्रॉफिट हुआ, बिग प्रॉफिट कितने दिन हुआ, स्मॉल प्रॉफिट कितने दिन हुआ, स्मॉल लॉसेस कितने दिन हुआ और बिग लॉसेस कितने दिन हुआ। आप पाओगे कि ज्यादातर दिन आप प्रॉफिटेबल रहे या छोटे लॉस में रहे, लेकिन कोई एक दिन बिग लॉस हुआ जिसकी वजह से पूरा प्रॉफिट हाथ से चला गया और लॉस हो गया। बस आपको इसी चीज को कंट्रोल करना है और कैसे कंट्रोल करना है आगे की वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। चलो अब धीरे धीरे आज की कहानी में उतरते हैं। सुबह जब सिस्टम ऑन होता है, आंखों में अभी भी रात की थकान होती है, लेकिन दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा होता है, क्या आज फिर वही गलती दोहराएंगे या आज खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएंगे? क्या आज की ट्रेडिंग हमें उस रास्ते की तरफ ले जाएगी जहां छोटी छोटी हारें बड़ी जीत की तैयारी बनती है? स्क्रीन पर कैंडल बनती जा रही है, लेकिन हमारा ध्यान आज के सेटअप पर नहीं बल्कि उस चोट पर होता है जो कल के ट्रेड ने दी थी। उसी पुराने लॉस का डर हमें आज की संभावित जीत के बीच खींचकर खड़ा कर देता है। लगता है शायद आज भी वैसा ही कुछ हो जाए जैसा कल हुआ था। हम चार्ट खोलते हैं, ट्रेंड पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेवल मार्क करते हैं, लेकिन दिमाग बार बार उसी पोजीशन साइज पर अटक जाता है जिस पर हमने ओवर कॉन्फिडेंस में एंट्री ली थी और जिसकी वजह से हमारा नुकसान बढ़ गया था। आज का दिन साफ है, चार्ट भी साफ है, लेकिन दिमाग अभी भी कल की धुंध से बाहर नहीं निकल पाया और यही डर हमें आज फिर से छोटी पोजीशन लेने पर मजबूर करता है। मन सोचता है कि आज रिस्क कम रखेंगे, थोड़ा सेफ खेलेंगे, लेकिन चार्ट अचानक तेजी से ऊपर फटता है, एक दमदार ब्रेकआउट दिखता है और हम उस मूव को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते। अंदर से आवाज आती है, यार ये मौका निकल गया तो फिर पछताओगे, और उसी जल्दबाजी में हम एंट्री ले लेते हैं। लेकिन जितनी जल्दी हम अंदर जाते हैं, प्राइस उतनी ही जल्दी उल्टी दिशा में घूम जाती है। छोटा सा लॉस पलक झपकते बड़ा बनने लगता है। समझ नहीं आता कि अभी जो ब्रेकआउट इतना सही लग रहा था वह सेकंडों में फेल कैसे हो गया और मजबूरी में एक बार फिर से लॉस काटकर बाहर निकलना पड़ता है। ट्रेडिंग की असली मुश्किल एंट्री एग्जिट नहीं है, असल चुनौती है जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हों तब खुद को कैसे शांत रखना है और नुकसान को स्वीकार करके आगे कैसे बढ़ना है। कई बार चार्ट साफ साफ बता देता है कि यह जगह ट्रेड करने लायक नहीं है, लेकिन हमारा लोभ, हमारी हड़बड़ी उस संकेत को अनदेखा कर देती है और हम इसी जल्दबाजी में अपने ही रूल्स को कुचल देते हैं। हम खुद को समझाते हैं, अगर आज गलती के बावजूद प्रॉफिट मिल गया तो अगली बार बिल्कुल अनुशासन से चलेंगे, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि अगर गलती में भी फायदा हो जाए तो वही गलती आगे चलकर और भी बड़े आत्मविश्वास के साथ दोहराई जाती है और एक दिन वही आदत हमें गहरे घाटे में धकेल देती है। ट्रेडिंग की दुनिया सिर्फ प्रॉफिट की चमक नहीं है, यह वह जगह है जहां हर दिन इंसान को अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी जल्दबाजी से लड़ना पड़ता है। ट्रेडिंग में हर सुबह एक नई लड़ाई होती है, अपने डर से, अपनी उम्मीदों से और अपने ही इमोशन से। हर दिन खुद को संभालना पड़ता है और पिछले अनुभवों को सुधारते हुए नए फैसले लेने पड़ते हैं। आप कई बार तय करते हो कि इस बार मैं डरूंगा नहीं,
इस बार सिर्फ नियमों पर ही चलूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है और पहली तेज हरी कैंडल चमकती है, दिमाग एकदम से पुराने प्रॉफिट याद दिलाने लगता है। अंदर से एक आवाज आती है, बस एक बार फिर वही लेवल पकड़ लूं, फिर तुरंत निकल जाऊंगा। और यहीं फंसने की शुरुआत होती है। असल लड़ाई तब शुरू होती है जब प्राइस आपकी दिशा के खिलाफ जाना शुरू करता है। आप खुद को समझाते रहते हो कि अभी तो शुरुआत है, अभी रिवर्स हो जाएगा, लेकिन प्राइस वापस आने की बजाय और नीचे फिसलता जाता है। फिर अंदर से घबराहट उठती है, अब क्या करूं, अभी निकल गया तो मूर्ख लगूंगा। और इसी सोच में छोटा सा लॉस धीरे धीरे एक बड़े घाटे में बदल जाता है। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, यह अपने आप को समझने और अपने मन पर काबू रखने की कला है। हर हार आपको कुछ ऐसा सिखाती है जो अगली बार उस गलती को दोहराने से रोक सकता है। जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग आसान है, शायद उन्होंने कभी यह महसूस नहीं किया कि एक पल की हड़बड़ी, एक माइक्रोसेकंड की लालच या एक छोटा सा गलत फैसला कैसे पूरे अकाउंट को हिला देता है। और एक बार टूटने के बाद खुद को फिर से उठाकर ट्रेडिंग टेबल पर बैठना वो सबसे कठिन काम होता है। जब आप डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं, तभी जब आप नियमों के साथ ट्रेड करते हैं, तो शुरुआत में छोटे छोटे लॉस मिलते हैं। ये लॉस आपको चुभते जरूर हैं, क्योंकि मन में आता है यार ये तो बच सकता था। लेकिन धीरे धीरे यही छोटे लॉस आपकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। आप सीख जाते हैं कि मार्केट में टिके रहने के लिए हर ट्रेंड नहीं पकड़ना, बल्कि सही ट्रेंड पकड़ना जरूरी है। और जब आप सही दिशा में आते हैं, तो वही छोटे नुकसान एक बड़ी जीत का रास्ता खोलते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में एक सच्चाई हमेशा रहती है, बड़े मुनाफे छोटे छोटे कंट्रोल्ड लॉस के बिना कभी नहीं आते। जो ये बात जल्दी समझ लेता है, वही बाजार में लंबे समय तक बना रहता है। बाकी लोग या तो डर कर मैदान छोड़ देते हैं या लालच में सब कुछ ले जाकर मार्केट को सौंप देते हैं। जब आप किसी ट्रेड को नुकसान में काटते हैं, वो सेकंड दिल को तोड़ते हैं। ऐसा लगता है कि शायद कोई गलती हो गई, लेकिन अगर आप उस पल को सह लेते हैं, तो वही दर्द आपको अगली बार गलत एंट्री लेने से रोकता है। यही आपका असली मजबूत बनना होता है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं, यह हर उस इंसान की परीक्षा है जो रोजाना नए प्रेशर से लड़ता है, नया उतार चढ़ाव देखता है और फिर भी अगले दिन नई उम्मीद के साथ स्क्रीन खोलता है। क्योंकि अच्छे ट्रेडर जानते हैं आज का छोटा लॉस कल की सीख है, और वही सीख आपको एक दिन उस जगह तक पहुंचाती है जहां आप खुद को देखना चाहते हैं। आपने कई बार सुना होगा, ट्रेडिंग में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे बचा कर रखना मुश्किल है। और सच यही है, कमाना सबसे आसान हिस्सा है, लेकिन उसे खोने से बचना ही असली कला है। क्योंकि एक बार अगर आपने सब गंवा दिया, तो फिर से उसी जगह पहुंचना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाता है। खास तौर पर तब मुश्किल बढ़ जाती है जब मन भी टूट चुका हो और आत्मविश्वास भी। अक्सर हम चार्ट देखकर नहीं, बल्कि अपने डर या लालच के दबाव में ट्रेड ले लेते हैं। और जब वो ट्रेड विपरीत दिशा में चला जाता है, तो हम गलती चार्ट पर डाल देते हैं। लेकिन सच तो यह होता है कि चूक हमारे फैसले में थी, क्योंकि हमने चार्ट को नहीं, अपने इमोशंस को लीडर बना दिया था। हर वह दिन जब आप कोई गलत ट्रेड नहीं लेते और स्क्रीन बंद करके शांत मन से उठ जाते हैं, वह एक छोटी जीत होती है। क्योंकि उस दिन आप बाजार से नहीं, अपने आप से जीतते हैं। और यही कंट्रोल, ये आत्म अनुशासन, वह स्किल है जो किसी किताब, किसी कोर्स या किसी इंडिकेटर से नहीं सीखा जा सकता। जब भी आप चार्ट खोलते हैं, आपकी आंखें सबसे पहले उसी जगह जाती हैं जहां पिछली बार गलती हुई थी। दिल में हल्की सी कसक उठती है, अगर उस दिन खुद को रोक लिया होता तो शायद आज बैलेंस कुछ और होता। लेकिन ट्रेडिंग की सच्चाई यही है, अगर हर काश सच हो जाता तो दुनिया में हर ट्रेडर करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सीख सिर्फ गलती से मिलती है, और वही सीख धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग जर्नी का रास्ता तय करती है। जब आप ट्रेडिंग में नए होते हैं, तो चार्ट का हर हरकत आपको मौका लगती है, हर ब्रेकआउट एक इन्विटेशन लगता है। जब आप शुरुआत में ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं, तो हर गिरावट आपको बढ़िया खरीदारी का मौका लगती है, और हर छोटा ब्रेकआउट एक सोने जैसा अवसर। लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, आपको समझ आता है कि असली मौके वही होते हैं जहां ज्यादातर लोग डर कर पीछे हट चुके होते हैं। कई बार आपके सामने परफेक्ट सेटअप होता है, सब कुछ साफ साफ, लेकिन अंदर की एक हल्की सी घबराहट आपको एंट्री लेने से रोक देती है। और जब वही ट्रेड आपके सामने खूबसूरती से चलता है, तब आप खुद को कोसते रहते हैं, यार बस उस पल डर पर काबू पा लेता तो यह ट्रेड मेरा था।
लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि यही डर हमें कई बार खराब एंट्री लेने से भी बचाता है। यही डर जब सही जगह इस्तेमाल हो हमारी सुरक्षा बन जाता है। ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट या इंडिकेटर का नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता का खेल है। जब तक आप अपनी भावनाओं को संभालना नहीं सीखते, तब तक चाहे आप कितनी भी मजबूत स्ट्रेटजी क्यों ना फॉलो करें, लॉस आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हर बार जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, दिल में हल्की सी बेचैनी उठती है। ऐसा लगता है जैसे मार्केट ने आपको जानबूझकर नुकसान पहुंचाया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि स्टॉप लॉस हमेशा हमारी प्लानिंग का हिस्सा था। बस हम अपनी ईगो की वजह से उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक गलती तब होती है जब हम मुनाफा कमाने की बजाय सही साबित होने में लग जाते हैं, और यही आदत धीरे धीरे हमारे पूरे रिकॉर्ड को बर्बाद कर देती है। क्योंकि मार्केट में राइट होना जरूरी नहीं, सरवाइव करना जरूरी है। धीरे धीरे आप हार को कमजोरी समझने लगते हैं, जबकि सच यह है कि समय पर हार मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। जिन लोगों के लिए ट्रेडिंग सिर्फ एक किस्मत का खेल है, मार्केट उन्हें बहुत जल्दी उनकी औकात याद दिला देता है। यहां भाग्य से ज्यादा जरूरी है तैयारी, अनुशासन और अपने इमोशंस पर पकड़। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक लॉसिंग ट्रेड काटते हैं और कुछ ही मिनटों बाद वही प्राइस आपकी दिशा में बढ़ने लगता है। अंदर से लगता है कि आपने कोई बड़ी गलती कर दी, लेकिन हकीकत उलटी होती है। आपने गलत नहीं किया, आपने वही किया जो आपकी योजना कहती थी। और ऐसे फैसले धीरे धीरे आपके अंदर प्रोफेशनल ट्रेडिंग की आदत पैदा करते हैं। ट्रेडिंग में हर सुबह नया पेपर, नया टेस्ट होता है, लेकिन इस टेस्ट में आपका मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग से होता है, जो कभी आपको डराता है, कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है और कभी आपको अपने ही फैसलों पर शक करने लगता है। एक नया ट्रेडर जब लगातार 3-4 ट्रेड हार जाता है, तो वह तुरंत अपनी स्ट्रेटजी बदलने लगता है। नई सिस्टम, नया इंडिकेटर, नई एंट्री स्टाइल। लेकिन जो ट्रेडर थोड़ा अनुभवी होता है, वह जानता है कि हर सिस्टम के अंदर लॉस का हिस्सा प्राकृतिक होता है। कोई भी स्ट्रेटजी दुनिया में ऐसी नहीं है जिसमें नुकसान ना हो, और जब तक आप इन नुकसान को सम्मान के साथ स्वीकारना नहीं सीखते, तब तक आप प्रॉफिट के योग्य नहीं बन पाते। हर बार जब कोई ट्रेडर एक बड़ा विन दिखाता है, उसके पीछे महीनों की तैयारी, सैकड़ों छोटे छोटे लॉस और अनगिनत धैर्य का जमा हुआ अनुभव छुपा होता है। लोग सिर्फ चमकती हुई जीत देखते हैं, लेकिन उस जीत तक पहुंचने वाली संघर्ष की राह किसी को नजर नहीं आती। मार्केट में रिजल्ट हमेशा सामने दिखता है, पर असली जंग तो उस प्रोसेस के अंदर लड़ी जाती है जिसे कोई नहीं जानता। जब आप धैर्य रखकर किसी परफेक्ट सेटअप का इंतजार करते हैं और आखिरकार सही समय पर एंट्री लेते हैं और फिर चार्ट आपकी दिशा में बहने लगता है, उस पल मिलने वाली संतुष्टि सिर्फ मुनाफे की नहीं होती, वह उस आत्म अनुशासन की जीत होती है जो आपने खुद पर बनाए रखा, ताकि वही एक मौके को सही तरीके से पकड़ सको। कई दिन ऐसे भी आते हैं जब मार्केट बिल्कुल शांत रहता है, न कोई ब्रेकआउट, न कोई वॉल्यूम, न कोई साफ अवसर। इन्हीं दिनों में असली परीक्षा शुरू होती है। क्या आप वैसे ही बैठे रहेंगे या बोरियत में एक ऐसी ट्रेड ले लेंगे जो प्लान से बाहर है? बहुत सारे ट्रेडर इसी जगह हार जाते हैं। एक गलत क्लिक, एक बिना सोचे हुआ ऑर्डर, और फिर पूरा दिन तनाव में गुजरता है। लेकिन जो लोग हर दिन ट्रेड नहीं करते, केवल तभी करते हैं जब चार्ट उनका सेटअप दिखाता है, वही लोग आगे चलकर कंसिस्टेंट विजेता बनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मार्केट में हर जगह पैसा नहीं बनाया जाता, सही जगह पैसा बनाया जाता है। एक बड़ा लॉस सिर्फ बैलेंस नहीं गिराता, वह आपके आत्मविश्वास की दीवार में भी एक दरार छोड़ जाता है। उसे ठीक करने के लिए केवल समय नहीं चाहिए होता, चाहिए होते हैं एक के बाद एक कई सोच समझकर किए गए निर्णय, जो धीरे धीरे आपकी मानसिक ताकत को फिर से खड़ा करते हैं। ट्रेडिंग का असली रोमांच उस दिन नहीं आता जब आपका अकाउंट हरे रंग में चमक रहा होता है। वो असली रोमांच आता है उस पल जब आप खुद को सही साबित करते हैं, जब आप अपने ही बनाए हुए रूल्स पर टिके रहते हैं, लॉसिंग स्ट्रीक को सहते हैं लेकिन टूटते नहीं, और फिर एक दिन उसी डिसिप्लिन के दम पर मार्केट को शांत जवाब देते हुए वापस ग्रीन में लौट आते हैं। उस जीत में सिर्फ पैसा नहीं होता, वहां आपका कंट्रोल, धैर्य और आत्मविश्वास खड़ा होता है, सीधा, मजबूत और अटल। हर दिन खुद को याद दिलाना पड़ता है कि आप यहां एक दिन के रोमांच के लिए नहीं आए। ये एक लंबी यात्रा है जहां हर कदम माइंडसेट से चलता है, ना कि भावनाओं से।
एक दिन का लॉस आपको खत्म नहीं करता, लेकिन एक पल की लापरवाही आपका पूरा भविष्य बदल सकती है। जब लोग पूछते हैं इतना रिस्क उठाकर ट्रेडिंग क्यों करते हो, आप बस हल्की सी मुस्कान दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें क्या पता, ये खेल पैसों का नहीं है, ये लड़ाई खुद से है। अपने डर से, अपनी जल्दीबाजी से, अपने ईगो से, और हर रोज इनसे जीतने की कोशिश आपको जिंदगी के हर हिस्से में मजबूत बनाती है। हर सफल ट्रेडर के पीछे एक लंबा शांत समय होता है, जहां वह सिर्फ देखता है, सीखता है, गलतियां करता है और खुद को धीरे धीरे नया बनाता है। और जब वह पूरी तैयारी के साथ असली मैदान में उतरता है, तो कोई भी मूव, कोई भी उतार चढ़ाव उसे डरा नहीं सकता, क्योंकि वह हर डर को पहले ही जी चुका होता है। हर बार जब आप ट्रेड लेते हो, आप सिर्फ मार्केट को नहीं पढ़ रहे होते, आप खुद को भी पढ़ रहे होते हो। और यही सच में आपको उन लोगों से अलग बनाता है जो सिर्फ पैसा देख रहे होते हैं। जैसे ही कोई सेटअप नजरों के सामने आता है, दिमाग में ढेरों सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या यह सही डिसीजन है? क्या यहां से रिवर्सल आएगा? क्या ब्रेकआउट फिर से फेल तो नहीं होगा? लेकिन इन सभी सवालों का असली जवाब सिर्फ एक है। क्या आपने ये ट्रेड डिसिप्लिन के साथ लिया है या इमोशन के साथ? क्योंकि अगर सोच हर बार वही होगी, तो नतीजे भी हर बार वही आएंगे। लेकिन जिस दिन आपकी सोच में परिपक्वता आने लगती है, उसी दिन से आपके रिजल्ट भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। यही बदलाव आपको लॉस की दिशा से निकालकर विनिंग पाथ पर ले जाता है। हर नई कैंडल एक नई उम्मीद लेकर आती है, लेकिन उसी उम्मीद के पीछे कहीं एक छोटा सा डर भी छिपा होता है कि क्या इस बार सही फैसला होगा या फिर वही पुरानी गलती दोहराई जाएगी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा धोखा उस दिन होता है जब ट्रेडर ये मान लेता है कि अब उसने सब समझ लिया है, क्योंकि उस दिन मार्केट ऐसा लेसन पढ़ाता है कि इंसान अपने पूरे सफर पर दोबारा सोचने लगता है। अधिकतर ट्रेडर्स एक ही गलती बार बार करते हैं, बस हर बार उसे नया नाम दे देते हैं। कभी कहते हैं मार्केट ने ट्रैप कर दिया, कभी बोलते हैं फेक मूव था, कभी न्यूज को दोष दे देते हैं। लेकिन सच्चाई यही होती है कि गलती मार्केट की नहीं, हमारी ही दोहराई हुई आदतों की होती है। क्योंकि असली गलती मार्केट की नहीं, हमारी अपनी जल्दबाजी और अनुशासनहीनता की होती है। चार्ट तो हर दिन मौके देता है, लेकिन इनमें कौन सा मौका असली है और कौन सा सिर्फ एक जाल, ये समझने की ताकत धैर्य से आती है, अनुभव से आती है। और ये अनुभव एक दिन में नहीं बनता। ये बनता है तब जब आप हर रात खुद से ईमानदारी से एक ही सवाल पूछते हो, आज मैंने सच में सही फैसला लिया था या फिर डर और लालच ने मेरे हाथ हिला दिए। एक सच्चा ट्रेडर वो नहीं जो सिर्फ एक्सेल शीट में नंबर लिखता है, बल्कि वो है जो हर हार को अंदर तक महसूस करता है, जिसे पता है कि गलती चार्ट में नहीं थी, गलती उस पल में थी जब उसके दिमाग ने भावनाओं के सामने घुटने टेक दिए। हर ट्रेडिंग डे एक युद्ध जैसा होता है। चार्ट पर कैंडल्स चढ़ती उतरती रहती हैं और दूसरी तरफ आपका मन जो हर मूव पर सवाल करता है, ये सही था, ये जल्दबाजी थी, ये मौका खो दिया क्या? जब आप लॉस काटते हो, दुनिया कहती है अरे छोटा नुकसान है, आगे रिकवर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक ट्रेडर जानता है कि वह उस पल सिर्फ पैसे नहीं काट रहा, बल्कि एक उम्मीद को छोड़ रहा है, एक प्लान को एडजस्ट कर रहा है और दिल की धड़कनों को कंट्रोल कर रहा है। ट्रेडिंग में अगर आप अपने इमोशंस को कागज पर लिखना शुरू कर दो, तो शायद दुनिया की सबसे ईमानदार किताब बन जाएगी। क्योंकि इस सफर में जितनी बार आपको गिरना पड़ता है, उतनी बार आपको खुद को फिर से उठाना भी पड़ता है। और यह उठना पैसों से नहीं, हिम्मत से, अनुभव से और उस शांत विश्वास से आता है जो हर असली ट्रेडर के अंदर धीरे धीरे जन्म लेता है। शायद किसी और पेशे में आपको बार बार खुद को समेटना इतना जरूरी नहीं होता। मार्केट में जीत के बाद अगली सुबह जब आप ट्रेडिंग करने बैठते हो, तो अक्सर लगता है आज तो आसान होगा। लेकिन यही भरोसा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि पिछली जीत का घमंड आपको अगली गलती की ओर खींचता है और सिर्फ एक गलत कदम आपकी सारी मेहनत उल्टा कर सकता है। वो लोग जो हर लॉस को स्वीकारते हैं, जो बार बार अपने प्रोसेस की समीक्षा करते हैं, धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंचते हैं जहां एक बुरी ट्रेडिंग डे भी उनकी मानसिक स्थिति को हिला नहीं सकती, क्योंकि वे जानते हैं यह सिर्फ एक दिन है, पूरी कहानी नहीं। ट्रेडिंग का हर दिन एक सफर है। सुबह उम्मीदें, दोपहर असमंजस और शाम को या तो संतोष या पछतावा। यह चक्र तब तक चलता है जब तक आप खुद को उस स्तर तक नहीं ले जाते जहां हर दिन केवल एक आंकड़ा बन जाता है,
अपने आत्म मूल्य का पैमाना नहीं। आप जितना मार्केट को पढ़ने की कोशिश करते हो, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है खुद को समझना। चार्ट तो सबके सामने एक जैसा होता है, लेकिन आपका हर निर्णय वह आपकी मानसिक स्थिति का आईना होता है, ना कि सिर्फ तकनीकी विश्लेषण का परिणाम। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ स्ट्रेटजी बदलने से आपके नतीजे बदल जाएंगे, तो आप गलत हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी सोच और माइंडसेट नहीं बदलते, कोई भी सिस्टम, कोई भी इंडिकेटर आपको लगातार सफलता नहीं दिला सकता। आपकी सोच हमेशा आपके हर निर्णय में झलकती है और वही तय करती है कि आप इस खेल में लंबे समय तक टिकेंगे या एक अच्छे मौके के बाद हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। हर बार जब आप कोई ट्रेड मिस करते हो तो लगता है कुछ खो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अनुशासन जीत गए, और वही अनुशासन अगली बार आपको सही समय, सही जगह, सही एंट्री लेने में मदद करेगा। ट्रेडिंग में अक्सर वही लोग सफल होते हैं जो सबसे कम ट्रेड करते हैं, लेकिन जब वे करते हैं तो पूरे भरोसे और तैयारी के साथ करते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है हर दिन पैसा बनाने की कोशिश ही असली नुकसान की जड़ है। अगर आप मार्केट में लंबा टिकना चाहते हैं तो आपको स्वीकार करना होगा, कुछ दिन सिर्फ इंतजार के लिए होते हैं, कुछ दिन सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए, और कुछ दिन ऐसे आते हैं जब मार्केट आपको वही अवसर देता है जिसके लिए आपने सैकड़ों बार ना कहा होता है। हर बार जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हो तो खुद से एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या मैं आज कुछ साबित करने आया हूं या सिर्फ एक मौका तलाशने आया हूं? अगर जवाब सबूत दिखाना है तो समझो कि आज ट्रेडिंग का दिन नहीं है, क्योंकि ईगो जब ट्रेड करता है तो बैलेंस धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। ट्रेडिंग में सबसे मजबूत इंसान वह होता है जो हार के बाद मुस्कुरा सके और जीत के बाद भी शांत रह सके, क्योंकि यह खेल केवल दिमाग का है, और जिसने दिमाग को जीता उसने मार्केट को जीत लिया। जितनी जल्दी आप समझ जाते हो कि छोटे लॉस आपकी ताकत है, उतनी ही जल्दी आप बड़े विन की दिशा में कदम बढ़ाते हो, क्योंकि वही छोटे लॉस आपको बड़े नुकसान से बचाते हैं। बड़े विन तक पहुंचने से पहले सच्चा ट्रेडर तब बनता है जब वह चार्ट देखकर नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और खुद की मानसिक स्थिति देखकर निर्णय लेता है। और जब कोई भावना सिस्टम से टकराती है तो वह जानता है कि इंसान गलत हो सकता है, लेकिन सही सिस्टम अंत में हमेशा जीतता है। जब आप लगातार 3-4 ट्रेड हारते हो तो दिमाग में सवाल नहीं, शंका पैदा होने लगती है, क्या मैं वाकई इस फील्ड के लायक हूं? क्या यह सिस्टम सच में काम करता है या नहीं? लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में लॉस आना नियम का हिस्सा है, और जो इसे जल्दी स्वीकार करता है वही धीरे धीरे आगे बढ़ पाता है। हर लॉस के बाद आपका आत्मविश्वास डगमगाता है, लेकिन अगर उस पल आप अपने लॉस को एक सबक की तरह देख पाएं तो वही लॉस आपकी ताकत बन सकता है, क्योंकि आप उस गलती को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, भागने की नहीं। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम होता है एक लॉसिंग ट्रेड के बाद बिना हिचकिचाहट उसी प्रोसेस को दोबारा फॉलो करना, क्योंकि तब मन में डर घर कर चुका होता है, शायद यह सिस्टम अब काम नहीं करेगा, शायद मुझे कुछ नया ढूंढना पड़े। और यहीं पर सच्चा ट्रेडर अपनी हिम्मत दिखाता है। जो लोग हर बार अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं वे कभी किसी सिस्टम में परिपक्व नहीं हो पाते। हर लॉस पर उनका मन कहता है यह तरीका गलत था, लेकिन असली सोच यह होती है, क्या हमने उस सिस्टम को सही तरीके से लागू किया था या नहीं? सिर्फ यही सवाल आपको लगातार सुधारने और मजबूत बनने में मदद करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक परफेक्ट सेटअप देख रहे होते हैं, और जैसे ही प्राइस उस स्तर तक पहुंचता है, डर की वजह से बटन दबाने का साहस नहीं होता। फिर वही मूव आपकी सोच के अनुसार चलता है और आप अपने आप पर गुस्सा करते हो, काश उस पल हिम्मत दिखाई होती। लेकिन सच्चा ट्रेडर जानता है मौका सिर्फ वही नहीं होता जो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। असल मौका तब आता है जब आपका मन शांत होता है और निर्णय पूरी तरह क्लियर सोच से लिया जाता है। हर ट्रेड से पहले अगर दिल तेज धड़क रहा है, अगर हाथ कांप रहे हैं, अगर दिमाग में कई आवाजें एक साथ चल रही हैं, तो समझ जाइए कि आप इमोशन से ट्रेड करने वाले हैं, न कि लॉजिक से। और यही ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती होती है। हर निर्णय से पहले खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या यह वही प्लान है जिसे मैंने पहले तय किया था? अगर जवाब हाँ है तो डर को नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि वही डर तोड़ने ही आया है। अगर जवाब ना है तो ट्रेड को रोक दीजिए, क्योंकि वही लालच फंसाने आया है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का खेल नहीं है, यह एक आंतरिक युद्ध है जहां चार्ट से ज्यादा खुद से लड़ना पड़ता है।
और हर जीत से ज्यादा हर हार आपको यह सिखाती है कि आप किस पल कमजोर पड़ जाते हैं और कब खुद को संभालना सीखते हैं, और यह सिखाता है कि कैसे खुद को संभालना है। अक्सर हारने की असली वजह कोई खराब सेटअप नहीं होती, बल्कि जल्दीबाजी होती है। जब आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया कि बहुत देर तक कुछ नहीं किया और आपको लगा कुछ तो करना चाहिए। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा गुण होता है धैर्य, और सबसे बड़ी कमजोरी होती है जल्दी पैसा बनाने की चाह। यही चाह सबसे ज्यादा नुकसान करवाती है, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता, और जब आप उसे जबरदस्ती समझाने की कोशिश करते हो तो मार्केट आपको सिखाता नहीं, सीधा सजा देता है। ट्रेडिंग की सबसे गहरी सीख यह होती है कि कभी कोई बड़ा मुनाफा सिर्फ एक शानदार सेटअप की वजह से नहीं आता। उसके पीछे महीनों का अनुशासन छिपा होता है, जिसमें आपने सैकड़ों मौके छोड़े क्योंकि वे आपके नियमों के मुताबिक नहीं थे। हर बार जब आप लॉसिंग ट्रेड के बाद भी सिस्टम में टिके रहते हो, तो आप अपने अंदर उस जड़ को मजबूत कर रहे होते हो जो किसी भी तूफान में हिलने नहीं देती, क्योंकि असली ताकत वही होती है जो हार के बाद भी डगमगाए नहीं। आप जितना मार्केट को बदलने की कोशिश करते हो, उतना ही वह आपको बदलता है, और जो लोग खुद को ढाल लेते हैं वही बचते हैं। लेकिन जो इसे चुनौती समझते हैं वह हर बार हार कर बाहर हो जाते हैं। ट्रेडिंग में असली जीत तब शुरू होती है जब आप अपने लॉस को लेकर शांत रहना सीखते हैं और उसे सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा मान लेते हैं। कई बार एक छोटा सा लॉस ही आपको सबसे बड़ा सबक दे सकता है। अगर आप उसे समझने की कोशिश करते हैं तो अगली बार आप उसी गलती से बच जाते हैं, लेकिन अगर आप उसे बस बदकिस्मती समझकर छोड़ देते हैं तो वही गलती अगली बार दोगुनी कीमत वसूलती है। ट्रेडिंग में आपको हर दिन खुद से यह याद दिलाना होता है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं सिर्फ एक प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, और अगर मैं उस प्रोसेस पर भरोसा नहीं कर सकता तो इस फील्ड में मेरा रहना ही सही नहीं। हर बार जब आप सोचते हैं इस बार मैं सिर्फ लॉजिक से चलूंगा, इस बार इमोशन को बीच में नहीं आने दूंगा, तो मार्केट कुछ ऐसा कर देता है कि आप फिर उसी जाल में फंस जाते हैं। तब समझ आता है सोच बदलने से कुछ नहीं होता, आदत बदलनी पड़ती है। आपके ट्रेडिंग चार्ट पर बने हर निशान एक कहानी कहते हैं, कहीं डर की, कहीं लालच की, कहीं जल्दबाजी की और कहीं इंतजार की। ये सब निशान आपको याद दिलाते हैं कि ट्रेडिंग केवल चार्ट का खेल नहीं है, यह आपका खुद के साथ युद्ध भी है। और जब आप इन चार्ट के निशानों को ध्यान से देखते हैं तो आपको अपनी मानसिकता का आईना दिखाई देता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको सिर्फ मार्केट पढ़ना नहीं होता, आपको खुद को पढ़ना होता है। हर दिन यह समझना होता है कौन सा निर्णय आपने सोच समझ कर लिया और कौन सा सिर्फ एक मूवमेंट की उत्तेजना में। दिन के अंत में जब आप अपने सारे ट्रेडों को देखते हैं और उन पर विचार करते हैं, तभी असली सीख मिलती है, क्योंकि उस समय चारों तरफ कोई शोर नहीं होता, वहां सिर्फ सच्चाई होती है, और वही सच्चाई जो सीख लेती है वही आपको आगे बढ़ाती है। ट्रेडिंग में सबसे बुरी बात यह नहीं कि आप हार गए, सबसे बुरी बात यह है कि आपने अपने हारने की वजह जानने की कोशिश तक नहीं की, और यही उदासीनता धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। फिर आप हर बार बिना समझे ट्रेड लेते रहते हैं और हार को सिर्फ नसीब समझने लगते हैं। चार्ट हरे और लाल रंग में चमक रहा होता है, हर सेकंड हजारों खरीदार और विक्रेता अपना इरादा बदलते हैं, और ट्रेंड की दिशा उस भीड़ की मानसिकता पर निर्भर करती है जो खुद उलझी हुई होती है। इसलिए एक समझदार ट्रेडर कभी भी सिर्फ ट्रेंड लाइन के ब्रेक पर भरोसा नहीं करता, वह इंतजार करता है क्या उस ब्रेक के पीछे वॉल्यूम का समर्थन है, क्योंकि वही पुष्टि उसे सच्चा अवसर देती है, या नहीं क्योंकि वॉल्यूम ही वह असली सच्चाई है जो मार्केट की नीयत को उजागर करती है। जिस दिन आपने वॉल्यूम को पढ़ना सीख लिया, उस दिन से आप मार्केट की नब्ज पकड़ना शुरू कर देते हैं। कई बार लोग सिर्फ प्राइस एक्शन देखकर उत्साहित हो जाते हैं और तुरंत ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, लेकिन वह नहीं समझते कि ट्रेडिंग का असली खेल धैर्य का है। जितनी ज्यादा जल्दबाजी करेंगे उतना ही ज्यादा नुकसान उठाएंगे। इसलिए सबसे पहले हारना सीखो ताकि जीतने की भूख कंट्रोल में रहे, क्योंकि जिसने हार को एक्सेप्ट करना सीख लिया वही छोटा नुकसान लेकर बड़े फायदे की तरफ बढ़ता है। वरना जो हर बार सिर्फ जीतने के चक्कर में रहता है, वह किसी एक बड़े नुकसान में अपनी सारी कमाई गंवा देता है। हर दिन मार्केट एक नया रूप लेकर आता है, कभी शांत समंदर की तरह लगता है तो कभी तूफान की तरह डराता है। लेकिन असली ट्रेडर वही है जो इन दोनों हालातों में स्थिर रहता है, क्योंकि उसका फोकस केवल इस बात पर होता है कि क्या दिख रहा है, ना कि उसे क्या चाहिए।
और यही सोच उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग करती है, क्योंकि वह खुद को ट्रेड से बड़ा नहीं समझता और ना ही वह यह मानता है कि उसे मार्केट पर नियंत्रण है। ट्रेडिंग में हर बार सही होना जरूरी नहीं, लेकिन मन हमें बार बार यही कहता है, अभी रुको, अभी पलटाव आ जाएगा। छोटा नुकसान लेना आसान नहीं होता। असली समझदार वही होता है जो उस आवाज को अनसुना कर दे और सिस्टम के हिसाब से काम करे, क्योंकि सिस्टम से बाहर जाना मतलब है तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया जिस पर तुमने काम किया था। और जब भरोसा ही टूट जाए तो फिर फैसला कैसे सही हो सकता है। ट्रेडिंग का एक कड़वा सच ये है कि कभी कभी तुम सब कुछ सही करते हो, फिर भी ट्रेड लॉस में जाता है, और वही वह पल होता है जब एक आम इंसान टूट जाता है। लेकिन एक पेशेवर ट्रेडर जानता है लॉस सिर्फ एक नतीजा है, ना कि उसकी पहचान। वह नतीजे से खुद को अलग करता है और अगली बार फिर उसी डिसिप्लिन के साथ बैठता है। चार्ट पर कोई भी सेटअप कभी 100% निश्चित नहीं होता। अगर तुम सोचते हो कि एक परफेक्ट सेटअप मिलने तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा, तो शायद तुम कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। हर सेटअप में कुछ न कुछ अनिश्चितता होती है, और उसी अनिश्चितता को स्वीकार करना ही एक प्रोफेशनल की पहचान होती है, क्योंकि वह जानता है कि वह सिर्फ संभावनाओं के साथ खेल रहा है, ना कि किसी गारंटी के साथ। जब तुम ट्रेडिंग में एक लॉजिक बनाते हो और उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो, तो वह लॉजिक तुम्हारा गाइड बन जाता है। हर बार तुम्हारा निर्णय उस गाइड के मुताबिक होता है, जिससे तुम्हारे अंदर की उलझनें कम होने लगती हैं। धीरे धीरे एक भरोसा बनता है जो नतीजों पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर आधारित होता है, और यही भरोसा तुम्हें लंबे समय तक टिकाए रखता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह सबसे तेजी से पैसा गंवाने का रास्ता भी बन सकता है। अगर तुम्हारे पास कोई ठोस रणनीति नहीं है, तो हर सेकंड तुम्हारे धैर्य और समझ की परीक्षा होती है, और जितनी बार तुम उस परीक्षा में फेल होते हो, उतनी बार मार्केट तुम्हें कड़वा सबक सिखाता है। अगर तुमने उन सबकों को समय रहते नहीं समझा, तो यह खेल तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। हर बार जब तुम एक लॉस को सही समय पर बंद करते हो, तो तुम अपने सिस्टम को मजबूत बनाते हो और अपने भीतर की भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हो, क्योंकि असली लड़ाई तुम्हारे और चार्ट के बीच नहीं होती, बल्कि होती है तुम्हारे और तुम्हारे इमोशंस के बीच। असल लड़ाई ट्रेडिंग में चार्ट और प्राइस के बीच नहीं, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे डर के बीच होती है। जब तुम अपने डर पर काबू पा लेते हो, तो फिर चाहे प्राइस कहीं भी जाए, तुम्हारे फैसले हमेशा उसी दिशा में होंगे जो तुम्हारे सिस्टम ने तय किया है। मार्केट कभी भी तुम्हें फ्री में पैसा नहीं देगा। यह तभी काम करता है जब तुम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद उठाते हो, और यह जिम्मेदारी तभी आती है जब तुम मान लेते हो कि कोई भी ट्रेड फेल हो सकता है, और इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है अगर तुमने सिस्टम और नियमों के अनुसार प्लान किया था। यही सोच तुम्हें भावनाओं से अलग करती है और तुम्हें डिसिप्लिन की तरफ ले जाती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा धोखा होती है वो उम्मीद जो तुम बिना वजह पाल लेते हो कि शायद प्राइस पलटेगा, शायद कोई चमत्कार होगा, और यही उम्मीद छोटे नुकसान को बड़ा नुकसान बना देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम लॉस को देखकर भी रियलिटी को नहीं देख पाते और बस प्रार्थना करने लगते हो कि कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन मार्केट तुम्हारी भावनाओं से नहीं, तुम्हारे फैसलों से चलता है। हर सफल ट्रेडर के पीछे हजारों असफल ट्रेड छिपे होते हैं, लेकिन वह कभी अपनी हार को हार नहीं मानता। हर हार में वह कुछ सीखता है, और यही सीख उसे असली विजेता बनाती है, और हर सीख को वह अगली बार लागू करता है, और यही छोटे छोटे सुधार धीरे धीरे उसे उस स्तर तक ले जाते हैं जहां वह हर बार जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हर बार प्रोसेस को फॉलो करता है। ट्रेडिंग का असली मतलब है एक ऐसी दुनिया में कदम रखना जहां हर कोई तुम्हारा पैसा लेने की कोशिश में है, और अगर तुमने खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार नहीं किया, तो यह नहीं जान पाओगे कि कब और कैसे हार जाओगे। इसलिए सबसे पहला कदम है खुद को समझना और तय करना कि क्या तुम उस दबाव और मानसिक चुनौती को संभाल सकते हो जो हर ट्रेडिंग के निर्णय में आता है। हर दिन जब तुम चार्ट के सामने बैठते हो, तुम्हारा दिमाग एक युद्ध भूमि बन जाता है। तुम्हारे भीतर की लालच, डर और उम्मीद एक साथ लड़ती हैं, और उनमें से जो सबसे ताकतवर होती है वही तुम्हारे निर्णय को प्रभावित करती है। अब एक आदत बन चुकी है कि ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद से यह सवाल पूछा जाए, क्या मैं आज बाजार से लड़ने आया हूं या बाजार को समझने आया हूं? इस सवाल का जवाब ही पूरे दिन की मानसिक स्थिति तय करता है। अगर मन लड़ने की तैयारी में है तो चार्ट की सच्चाई तुम्हें नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर मन समझने की भावना में है
तो हर कैंडल तुम्हें एक कहानी सुनाती है। कई लोग ट्रेडिंग को गेम की तरह देखते हैं और सोचते हैं कि यहां सिर्फ जीतना ही मकसद है। लेकिन असली जीत होती है जब तुम अपने डर और लालच को नियंत्रित करके सिस्टम और प्रोसेस पर भरोसा करते हो। लेकिन ट्रेडिंग कभी भी सिर्फ जीतने का खेल नहीं रही। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सीखना और टिके रहना सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर ट्रेड सिर्फ पैसा कमाने का मौका नहीं है। ये मौका है ये जांचने का कि आपने पिछले ट्रेड से क्या सीखा, क्या बदला और कितना कंट्रोल में रखा। छोटे छोटे लॉस अब डर नहीं लगते, क्योंकि अब समझ आ चुका है कि अगर छोटे नुकसान नहीं लिए तो आगे जाकर एक बड़ा नुकसान मुंह बाएं खड़ा होगा। बाजार हमेशा संकेत देता है कि क्या होने वाला है, लेकिन वह संकेत तभी दिखाई देता है जब आंखों पर लालच और डर की पट्टी नहीं बंधी हो। अब जब ट्रेड खुलता है उस पर मोह नहीं होता, क्योंकि समझ आ चुका है कि एक अच्छा ट्रेड वही है जिसमें आपकी रणनीति का सही पालन हुआ हो। नतीजा कुछ भी हो, यह आपकी प्रक्रिया और अनुशासन को दर्शाता है। हर बार जब प्रॉफिट दिखता है, मन जल्दी उसे बुक करने के लिए कहता है, लेकिन अब समझ आ चुका है कि जल्दी प्रॉफिट लेना भी एक आदत है जो धीरे धीरे आपका सिस्टम बिगाड़ सकती है। बड़ा सोचने की क्षमता वही देता है। बड़ा विन तब आता है जब आप छोटे लॉसेस से डरते नहीं और बड़े प्रॉफिट को समय देते हैं कि वह विकसित हो सके। ट्रेडिंग का असली संघर्ष हमेशा चार्ट के बाहर होता है। यह वह जगह है जहां आपका धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास परीक्षा में होता है, क्योंकि चार्ट तो सिर्फ लाइनें, पैटर्न और कैंडल्स दिखाता है, लेकिन असली लड़ाई, सच में असली ट्रेड हमेशा दिमाग और दिल के बीच चलती है। जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है ना, अंदर से एक आवाज अब भी कहती है, यार काश थोड़ा और रुक जाते, काश एसएल हटा देते। लेकिन अब वो आवाज पहले जैसी तेज नहीं रही, क्योंकि धीरे धीरे समझ आ रहा है कि स्टॉप लॉस हटाना बहादुरी नहीं, बेवकूफी है, और स्टॉप लॉस लगाना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को बचाने की सबसे बड़ी ताकत है। अब पता है कि ट्रेडिंग का खेल हर दिन जीतने का नहीं है, ये हर दिन सही कदम उठाने का खेल है। कभी वो कदम आपको लॉस देगा, कभी वही कदम आपको बड़ी जीत तक ले जाएगा। लेकिन फैसला सही होना चाहिए, दिल से नहीं, सिस्टम से। और यही असली सफर है, जहां हर ट्रेड आपके अंदर कुछ बदलता है, थोड़ा गिराता है, थोड़ा बनाता है, लेकिन हर बार आपको पहले से बेहतर कर देता है। मैं वही बातें, वही सीखें, वही सच्चाई आपके साथ शेयर करता हूं फाइनेंस विद दानिश में, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट की कहानी नहीं, हम लोगों की, इंसानों की कहानी है।